वर्मा परिवार की एक ऐसी मेधावी छात्रा से मिलने भोलाराम उस्ताद मार्ग आए हुए हैं और आपने 10वीं क्लास में 97% मार्क्स जो हैं इस बार लाई हैं। आपका शुभ नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में कितने नंबर लेके आए हो बताइए। मेरा नाम अन्वेषा वर्मा है और मैंने अभी कक्षा 10वीं की एग्ज़ाम दी और उसमें मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स है उसमें 96% आए और अगर बेस्ट 5 देखें तो 97% आए। 97% लाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मेन तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना था। जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो मेरे कोचिंग में टेस्ट होते थे मैंने उन्हें रेगुलरली अटेंड किया। जो होमवर्क मिलता था मैंने उन्हें रोज़ पूरा किया, उस वजह से मेरा रोज़ रिवाइज़ हो जाता था कोर्स और इस वजह से मुझे इतना बर्डन नहीं पड़ता था जब एग्ज़ाम थी। बोर्ड्स के टाइम पे मेरे टेस्ट दे देकर जो प्रेशर था वो नहीं था, मतलब एग्ज़ाम देते-देते मेरा प्रेशर बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा टेस्ट दे दिए थे। तो आप अपने जूनियर्स को क्या संदेश देंगी, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मेन तो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े और फिर कुछ रेफरेंस ले। और किस विषय विशेष में आपकी ज़्यादा अभिरुचि रही? किस विषय में आपकी ज़्यादा रुचि है जिस पे आप आगे अपना फ्यूचर प्लान करना चाहती हैं? ज़्यादा रुचि तो मेरी सोशल साइंस में थी, पर मैंने अभी पीसीएम लिया है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से नोट्स बनाकर उसे अच्छे से रट कर अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पढ़ते समय जो आपका जो समय रहा वो प्रातः काल का रहा कि रात्रिकालीन रहा कि आने वाले आपके जूनियर्स को यानी छात्रों को या छात्राओं को कौन सा समय चुनना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए इन विषयों पर कि वो भी आपकी तरह 96-97% स्कोर कर सकें? मुझे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन नींद का था। मैं सो जाती थी पढ़ते-पढ़ते, इसलिए मैं रात भर पढ़ती थी क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती थी। तो रात का जो मेरे लिए समय था वो बहुत ज़्यादा कीमती था। मैं उस समय अच्छे से पढ़ पाती थी, अच्छे से मुझे चीज़ें याद रह पाती थी और मैं कोचिंग जाकर मैं 9 बजे कोचिंग चले जाती थी और फिर मैं रात को 8 बजे घर आती थी। उस बीच मैं पढ़ती थी, टीचर से जो डाउट होते थे वो पूछती थी। और अब आगे आप 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगी और कैरियर के रूप में किस कैरियर को आप चूज़ करेंगी? मैंने 11th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस लिया है। मेरा जो लक्ष्य है वो जेईई क्लियर करना है अच्छी रैंक से, जिससे मुझे आईआईटी कॉलेज मिल सके। आईआईटी कॉलेज मिल सके और आप इसके बाद जेईई देने की इच्छा रखती हैं? हाँ, जेईई देकर मैं आईआईटी में जाऊँगी। तो ये जो आपकी सफलता थी, इस सफलता के पीछे कौन लोग रहे और किसे इसका श्रेय देंगी आप? ये श्रेय मेरे परिवार वालों को, बड़ी मम्मी मुझे रोज़ सुबह उठाती थी और फिर मुझे चाय वग़ैरह सब हाथ में देती थी। मम्मी, दादाजी, पापा सभी मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब ने मेरे को सपोर्ट किया और जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। तो आप हेल्दी रहें, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे सकें, तो वो आपका जो डाइट चार्ट रहा वो क्या रहा और ये डाइट चार्ट किसने प्लान किया? डाइट चार्ट सिर्फ बड़ी मम्मी, भाभी और मम्मी के हाथ में होता था। वो मुझे हेल्दी चीज़ें देती थी, सुबह दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी। लंच में मैं टिफ़िन लेकर जाती थी कोचिंग में, तो वहीं पर ही मेरा लंच होता था और फिर रात को आकर मेरा एक हेल्दी मील होता था और जो खाने की इच्छा होती थी वो मिलता था। वर्मा परिवार की ये जो 10वीं की टॉपर छात्रा हैं, इनके कुछ विचार हैं जो अनुकरणीय हैं और सराहनीय हैं, तो वो क्या विचार हैं आपके जिसकी आप आगे पालन करना चाहेंगे? मेन तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पाते, जो सक्षम नहीं है इतना, जो इतने अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सके, इसलिए मैं उनके एक सपोर्ट की तरह खड़ी हूँ, एक गाइडेंस की तरह खड़ी हूँ। उन्हें जो भी हेल्प चाहिए वो मेरे से ले सकते हैं। साथ में जो भी नोट्स की ज़रूरत है, मेन सोशल में मुझे सोशल अच्छे से याद होता है, मैथ्स में, वो मुझसे गाइडेंस बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये आपके जो पास बैठे हुए हैं ये इस वर्मा परिवार के वटवृक्ष हैं और इनके दिए हुए संस्कार इन लोगों को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं और यहाँ तक तरक्की करवा पाए हैं। तो बाबूजी, इन लोगों के लिए आपके कुछ आगे 2 शब्द हो जाएं। मेरा तो सबसे बड़ी बात ये दिल की कि मैं इनको सबको आशीर्वाद देता हूँ जो मेरे परिवार में इस तरह से एजुकेशन में आगे
निकल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि अपने परिवार के और भी बच्चे, आसपास के भी बच्चे जो हैं वो इसी तरह से ये बच्ची सरी का मेहनत करें, गाइडलाइन इससे ले लें। और मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मगर ये गाइडलाइन दे सकती हैं तो ये उनसे लेकर के और आगे बढ़ें बच्चे। मेरी अंतरात्मा ये बोलती है कि सभी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो, वो दिक्कत के लिए अगर वो आवेदन करेंगे या मेरे से मिलेंगे तो मेरे से जो बन सकेगा वो मैं करूँगा। तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि जो आपने अपने पूर्व में समाज के लिए जो काम किए हैं, इसी का प्रतिफल आपको ईश्वर ने दिया है, जो आपकी जो आने वाली संतति है इस तरीके से उन्नति कर रही है, प्रगति कर रही है। तो आने वाली और नई पीढ़ी को आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए मेरा संदेश ये है कि जिस तरह से एक देखा देखी जुलूस होता है, जैसे उसको देखने जाते हैं, इसी तरह से जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनसे भी उनको मिलना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और जिससे कि समाज भी आगे बढ़े और अपना घर भी आगे जो है प्रगति करे। उनके और छोटे बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, वो भी इसी तरह से प्रगति करें, मेहनत करें। और जो माँ बाप से करना चाहिए माँ बाप को, वो सबको ही इसको इस तरह से करना चाहिए। ये सुबह जो है उनको छोड़ने जाते हैं, शाम को लेने जाते हैं, उनका ये वहाँ जाना है, फीस भरने जाना है, ये करना है, तो ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। उस फ़र्ज़ को बराबर इन्होंने निभाया, जिसका फल है कि उनके बच्चे आज ही इस तरह से निकल रहे हैं पढ़ कर के और आगे और पढ़ना चाहते हैं। अभी बड़ी वाली बच्ची जो है वो MBBS कर रही है, छोटी वाली जो है वो उससे दिल्ली में है, तो वो क्या नाम से उसमें कलेक्टर रेंज क्या होता है, तो वो पढ़ रही है। 3 साल का कोर्स है, 2 साल उसके हो गए। IAS की तैयारी कर रही हूँ। इस तरह से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमको तो बड़ी खुशी होती है कि इस तरह से जो मेरे घर के बच्चे निकल रहे हैं, इस तरह से सारे दूसरे परिवार के भी, समाज के भी और आसपास के जो लोग हैं वो सभी ऐसी पढ़ाई करें और निकलें, जिससे उनका घर आगे जा कर के अच्छा आबाद हो। तो परिवार की अन्विशा वर्मा ने जो स्कोर किया है, उसके पीछे ये जो 2 विभूतियाँ बैठी हुई हैं, ये इनके माता पिता हैं। और ज़रूर आप लोगों ने इनकी कुछ ऐसी सहायता करी होगी जहाँ तक इस मंजिल तक वो पहुँची हों। तो भाभी जी, आपसे हम पूछेंगे कि आपने अपने डाइट चार्ट में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिलाई कि ये ऐसे टॉप कर पाए? इसको खाने का बहुत शौक है। इसने जब जो मांगा वो बना के खिलाया, क्योंकि जब तक इसको कुछ खाने को मिलता नहीं था ये पढ़ती नहीं थी। तो इसके हमेशा डिमांड होती थी कि मम्मी मुझे ये खाना है, ये खाना है। और उसके साथ हेल्दी डाइट भी देनी पड़ती थी, क्योंकि इनका जो रूटीन था सिर्फ बैठे रहने का था। ये जो सुबह से 8 बजे जाती थी तो रात को 8 बजे ही एलिन से आती थी। उसके आने के बाद इनकी फरमाइश होती थी, मम्मी ये खाना है, मम्मी ये खाना है। तो वो सब खिलाया जाता था, मगर नॉर्मल डाइट थी, कोई मैं विशेष तो दे नहीं पाती थी बच्चों को। मगर हाँ, इनको खाने का बहुत शौक था, बस खाने पे डिपेंड थी। जब अच्छा खाना बनता था ये खूब अच्छे से पढ़ाई करती थी। तो बस मेरे को यही लगता था कि इनको अच्छा खिलाना है और इनको पढ़ाई करनी है, बाकी तो ये जो आज आपको मजबूत युवा बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, ये कभी एक कमज़ोर सा पौधा रही होंगी। हाँ। और ये जो कमज़ोर सा पौधा है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में और इस अवस्था में लाने में आपका क्या योगदान रहा अब तक? ये पहले बहुत अच्छी पढ़ने में तो नहीं थी, ये नॉर्मल पढ़ती थी। फिर धीरे धीरे इनकी जो सिस्टर्स हैं दोनों, जो अनमोल वर्मा और वैष्णवी वर्मा हैं, ये दोनों एक चाइना में है और एक दिल्ली में है। ये दोनों ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेस करती थी कि उठो छोटी, आप उठो और पढ़ाई करो, क्योंकि ये रात में पढ़ाई करती थी, ये सुबह नहीं करती थी। मैंने ये चीज़ देखी है बच्चों में कि बच्चों में ये प्रेसिस नहीं करना चाहिए कि आपको सुबह ही उठ के पढ़ाई करना है। बच्चों को जब अच्छा लगे, या तो रात को पढ़े या तो फिर सुबह पढ़े, दोपहर में पढ़े, बच्चों को जब अच्छा लगे जब पढ़ने देना चाहिए। हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि उठो सुबह उठो, बच्चों पढ़ लो। पर ये चीज़ मैंने इसमें देखी है कि इन बच्चों ने, जो मेरे बच्चे हैं, उन्होंने भी जो स्कोर किया है ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया है, किसी के प्रेरित होकर नहीं किया है कि ये करना है वो करना है। तो इनको जो पढ़ाई की एक उमंग लगी है ना, वो इनकी बहनों से लगी है। इनकी बहनों ने बहुत सहयोग किया है और हमेशा बोलती रही हैं इनकी एक जो बहन चाइना में रह रही हैं, वो क्या कर रही हैं और दिल्ली वाली बहन क्या कर रही हैं?
एक ने MBBS कंप्लीट कर लिया है, वो जून में आ रही है, और जो वैष्णवी है वो UPSC की तैयारी कर रही है, उसका 2nd ईयर है वहाँ पर। तो वो फाइनल, उसने भी DU की एग्ज़ाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हुआ उसका, उसको DU का कॉलेज मिला, तो वहीं पर रह के वो अपनी एजुकेशन कर रही हैं। वो 2026 में अपना वो देंगी, एग्ज़ाम देंगी UPSC का। तो फिर देखिए, बस बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बस उनके कारण ही आज ये इस मुकाम पर बैठी है, क्योंकि सारा जो गाइडेंस था वो दोनों ही बच्चे वहाँ से देते थे। और जो इनके बड़ी मम्मी के बच्चे हैं, जैसे कि मोहित और रुचि, दीपू, ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है कि छोटी पढ़ना है, छोटी पढ़ना है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि मतलब वो इसको बहुत चाहते भी थे, और इवन इसकी एग्ज़ाम होती थी ना, तो भी बीच में बोलते थे कि चलो तुमको जो भी खाना हो हम खिला के लाते हैं, मगर तुम पढ़ाई करो, क्योंकि इसको खाने का बहुत शौक है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक माता जी इसका पूरा श्रेय खुद न लेते हुए अपने परिवार को, अपनी फैमिली को और इनकी अपनी तीनों बहनों को दे रही हैं। और अब हमारा अगला सवाल पिताश्री आपसे है, ये जो नन्हा सा पौधा था आज ये एक युवा शक्ति बन के जो टॉप किया है, इसमें आपका क्या क्या योगदान रहा भाई साहब? इसमें पूरे परिवार का पूरा योगदान रहा। और हमारा जो परिवार है, इस परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, उस समर्पण के कारण आज ये बच्चे इस जगह बैठे हैं। और उसमें किसी एक को श्रेय ना देते हुए पूरे परिवार का सहयोग है। उसमें मेरे पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने आज इन बच्चों को कब क्या लग रहा है मुझे भी मालूम नहीं पड़ता था, और कब दीपू, रुचि या वैष्णवी या अनमोल वहाँ से उन लोग इसको गाइड करती थी, या दीपू को इसको कुछ खाना तो वो बना के ले आती थी, ये राजे जाके गाड़ी से वहाँ से ले आएगा, वो ये खा ले छोटी, वो कर ले और तू पढ़ ले अच्छे से। तो इसने वो परफॉर्मेंस फिर दिया, जिससे आज पूरा परिवार गौरवान्वित है। लेकिन आप शायद एक बात छुपा रहे हैं कि आपको इनको कोचिंग ले जाने में, लाने में, स्कूल ले जाने में आपका योगदान रहा है, और समय समय पर आप करते रहिए। इसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं रहा है। मोहित भी समय समय पे गाड़ी से इसको कोचिंग लेके जाता था। कभी मैं खेत चला जाता था, वो लेके जाता था, फिर वो कहीं जाता था तो मैं लेके जाता था। तो उसमें हमारे पूरे परिवार का योगदान रहा, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा। तो ये संस्कार वर्मा परिवार के ही हो सकते हैं। ये संस्कार ऐसे हैं कि इनके पिता जागेंद्र वर्मा जी और इनकी माता जी अमिता वर्मा जी, ये दोनों श्रेय खुद ना लेते हुए, अपनी संतान की सफलता का श्रेय खुद ना लेते हुए अपने पूरे परिवार को श्रेय दे रहे हैं, और ये संदेश दे रहे हैं कि ये जो मेरा सम्मिलित परिवार है, इस परिवार और इनके पिताजी के जो कर्म रहे, उसके एवज में ही ये ऐसी संतान की प्राप्ति होती है। और आप लोगों का कहना ये है कि ईश्वर हर घर में ऐसी संतान पैदा करे जो कि इसी तरीके से सफल हो, और केवल हमारे इंदौर ही नहीं, केवल हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करे। और आज ऐसे बच्चों पे हमारे इंदौर शहर को गर्व है, और ये स्वच्छता के साथ साथ शिक्षा में भी नंबर 1 लाएंगे और देश विदेश में इंदौर का परचम फहराएंगे। हमारे समाचार पत्र और हमारे चैनल की ओर से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। DND News 24 से मैं नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेंद्र सिंह चौहान।